ओम शांति। पैसे की चिंता छोड़ें, सोते समय सिर्फ 11 दिन ये करें, पैसा अपने आप आएगा। देखिए, अगर आपसे कहें कि आने वाले सिर्फ 11 दिनों में आप जिस भी पैसे की, सुख सुविधा की या जिस भी ज़िंदगी की चाहत रखते हैं, वो आपकी तरफ दौड़कर आने लगे, तो क्या आप मानेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि आप सोते-सोते सिर्फ जो आपको बताने जा रहे हैं, सिर्फ इस पर आप विश्वास करें, पूर्ण विश्वास के साथ इसको करें, तो क्या आप हैरान होंगे? लेकिन सच यही है देखिए। और इस वीडियो में आज आपको वो गुप्त तरीके देने वाले हैं जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबसे बड़े मास्टर दुनिया को बार बार यही समझाते रहे। एक ऐसा तरीका जिसे सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं, और उसी वजह से वो 1% लोग सारा पैसा और वैभव अपनी तरफ खींच लेते हैं। थोड़ा ठहराव आवाज़ में और गहराई आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सोने के समय के पहले के कुछ ही क्षण आपकी पूरी किस्मत को बदल सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी में पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं आता, और ये बात आपको माननी पड़ेगी। अगर मेहनत से ही पैसा आता तो मजदूर सबसे ज़्यादा अमीर होते। असल में पैसा आता है आपके विचारों से, फ्रिक्वेंसी से और आपकी अपचेतन सोच से। इस बात को आप हमेशा याद रखना। जो आप अपने अंदर बन जाते हैं उसी को अपनी ज़िंदगी में खींच लाते हैं, और इसी वजह से अगर आपने अपने दिमाग और भावनाओं को सही तरंगों, वाइब्रेशंस पर सेट कर लिया, तो आप जो चाहोगे, यानी कि सोते सोते भी आप पैसे को आकर्षित कर सकते हो। तो अब आपको बताने वाले हैं 11 दिन का रात का रिचुअल, जिसे आप को सिर्फ सोने से पहले कहना है। कोई भारी भरकम काम नहीं, कोई इसमें खर्चा नहीं, सिर्फ आपको 11 दिन लगातार करना है। और फिर देखिए पैसे और अवसर किस तरह से आपकी तरफ भागते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपको कहना, पहला स्टेप है कि अपने मन का कर्ज उतारना। सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, अपने बिस्तर पर बैठ करके, और अपने दिल में उन सभी लोगों को माफ़ करें जिनके लिए आप गुस्सा, नाराज़गी या जलन रखते हैं। क्यों? क्योंकि नाराज़गी एक लो फ्रिक्वेंसी है और पैसा हाई फ्रिक्वेंसी पर बहता है। जैसे ही आप माफ़ करते हैं, आपके भीतर जगह बनती है, और यही खाली जगह यूनिवर्स पैसों से भर देता है। दूसरा स्टेप है शुक्रिया की लिस्ट। बिस्तर पर लेटने से पहले कम से कम 10 चीज़ों के लिए आप धन्यवाद बोलें। ये चीज़ें आपके पास कितनी भी छोटी क्यों ना हों, जैसे आज अच्छा आपको खाना मिला, किसी ने मुस्कुराकर आपसे बात की, या आपका मोबाइल अभी भी सही चल रहा है। एक बात आप याद रखना, आभार आपको उस स्रोत से जोड़ देता है जहाँ से सब कुछ आता है। तीसरा स्टेप है मन की मूवी, मतलब सोते सोते अपने दिमाग में एक ऐसी फिल्म चलाएं जिसमें आप पहले से वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो अपने आप को बड़ी गाड़ी से उतरते हुए देखिए, लोगों से मिलते हुए, बैंक में बैलेंस देखते हुए। लेकिन याद रहे, वो सिर्फ ये देखना नहीं है, इसको आपको महसूस भी करना है। चौथा स्टेप है पैसे का मंत्र, जो सोते वक्त अपने आप से बार बार कहें, पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार आता है। धीरे धीरे भावनाओं के साथ कहें ताकि ये आपके अपचेतन मन में उतर जाए। पांचवा स्टेप है वाइब्रेशन क्लिनिक। दिन भर में जो भी डर, चिंता या शक आपके अंदर आया हो, सोने से पहले एक लंबी गहरी सांस लें और सोचें कि वो सारा काला धुआं आपके शरीर से निकलकर आसमान में चला गया। अब आप हल्के, साफ और रिसीव करने के लिए तैयार हैं। देखिए, ये तो सिर्फ आधी यात्रा है। ध्यान रखना, अगर आपने अपने अवचेतन मन को सिर्फ 11 दिन तक रात में एक सही तरीके से प्रोग्राम कर लिया, तो दिन में आपको ऐसे मौके, ऐसे लोग और ऐसे विचार मिलने लगेंगे जो आपको सीधा पैसे और समृद्धि तक ले जाएंगे। और ये कोई जादू नहीं, एक
क्वांटम फिजिक्स है, आपकी वाइब्रेशन वैसा ही अनुभव खींचती है। अब सोचो, अगले 11 दिन अगर आप ये करते हैं तो हो सकता है कि 11वें दिन आपकी ज़िंदगी में वो फ़ोन आए, वो ईमेल आए, वो ऑफ़र आए जो आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी को बदल दे। एक बात याद रखना, यूनिवर्स से मांगना किसी जादुई मंत्र पढ़ने जैसा नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है, एक संवाद है जो आप और उस अनदेखी, अनसुनी लेकिन हर वक्त मौजूद शक्ति के बीच होता है। ये कोई रटे रटाए शब्द नहीं, बल्कि आपके दिल की गहराई से निकली हुई वो पुकार है जिसे भगवान कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मन में एक ऐसी तस्वीर बनानी होती है जो बिल्कुल साफ हो, धुंधली या आधी अधूरी नहीं। ये वैसा ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर के कहें कुछ अच्छा खाना दे दीजिए, तो वेटर अपनी समझ से कुछ भी ले आएगा। लेकिन अगर आप उसे बताते हैं मुझे गर्मा गर्म आलू का पराठा चाहिए, ऊपर से मक्खन लगा हो, साथ में ठंडी ठंडी दही हो और प्लेट के किनारे पर अचार रखा हो, तो वो बिल्कुल वही लाएगा जो आपने बोला है। तो ठीक यूनिवर्स भी वैसा ही है। अगर आप कहते हैं मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास हर महीने 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख 50 हज़ार बड़ी आसानी से आते हैं और मैं उसे अपने सपनों की ज़िंदगी में बड़ी आसानी से खर्च कर रहा हूँ, तो एक स्पष्ट ऑर्डर है। ये यूनिवर्स के सामने आपके सपने को ठोस रूप से पेश करता है। इसके बाद आता है वो पल जब आपको उस तस्वीर में जीना है। सिर्फ सोच लेना काफ़ी नहीं, आपको महसूस करना होगा कि वो चीज़ पहले से आपकी है। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो मन में उसी शांति, उसी आत्मविश्वास और उसी खुशी के साथ जिएं जैसे करोड़पति जीते हैं। अपने मन में अपनी नई कार की सीट पर बैठने की आवाज़ सुनिए, नोटों की गिनती का एहसास कीजिए, अपने सपनों के घर में चाय पीते हुए खुद को देखिए। यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं, आपकी तरंगें, वाइब्रेशन को सुनता है। अगर आपकी तरंगें कमी और डर से भरी हैं तो वही वापस आता है। अगर वे संतोष, समृद्धि और कृतज्ञता से भरी हैं तो उसी का उत्तर मिलता है। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, छोड़ देना। मांगने के बाद बार बार शक मत करें कि मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे बीज बोने के बाद रोज गड्ढा खोद कर देखना कि अंकुर निकला या नहीं। ऐसा करने से बीज कभी नहीं उगेगा। आपको उसे मिट्टी में रहने देना होगा, भरोसा करना होगा कि वो सही समय पर अंकुरित होगा। मांगने के बाद अपने मन में ये निश्चिंतता रखनी है कि ये हो चुका है, अब बस समय बाकी है जब वो आपकी आंखों के सामने प्रकट होगा। आप एक बार मांगो, पूरी तरह भरोसा रखो और ऐसे जियो जैसे वो चीज़ पहले से आपकी है। यूनिवर्स का नियम बहुत सीधा है, वो आपको वही देता है जिस पर आपका मन और भावनाएं लगातार टिके रहते हैं। अगर आपकी सोच और महसूस करने का तरीका बदल गया तो आपकी हकीकत भी बदल जाएगी। और ये मांगने का सही तरीका है स्पष्टता, गहराई से महसूस करना और फिर विश्वास के साथ छोड़ देना। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो असल में आप एक ऊर्जा संदेश भेजते हैं। ये कोई खाली हवा में फेंका हुआ शब्द नहीं होता, बल्कि आपके दिल, आपके विचार और आपकी आत्मा का संयुक्त कंपन होता है जो ब्रह्मांड की तरंगों में मिल जाता है। और एक कंपन ही आपकी असली भाषा है जिसे यूनिवर्स समझता है। और यही वजह है कि जब आप किसी चीज़ के लिए चिंता, डर या शक के साथ सोचते हैं तो आप उसी डर और शक की तरंगें भेज रहे होते हैं और ब्रह्मांड उसी का जवाब देता है। याद रखिए, मांगना कोई याचना नहीं, ये भीख मांगने जैसा नहीं है, ये एक ऑर्डर है जिसे आप आत्मविश्वास से देते हैं। जैसे आपको पता हो कि रेस्टोरेंट का वेटर ऑर्डर लेने के बाद प्लेट ज़रूर लेकर के आएगा। आप वेटर से बार बार ये नहीं पूछते कि क्या आप सच में मेरी प्लेट लाएंगे, आप बस आराम से बैठकर इंतज़ार करते हैं। ठीक यही भरोसा आपको ईश्वर पर भी रखना होगा। और फिर जब आपने मांग ली तो अब आपका काम है उस भाव में बने रहना। दिन भर अपने आप को उस वास्तविकता में जीता हुआ देखें जिसे आपने अपने मन में ऑर्डर किया है।
अगर आपने कहा है कि आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो सुबह उठते ही खुद को उस शख्स के रूप में देखें जिसके पास वो दौलत है। चलते समय, बोलते समय, खरीदारी करते समय हर जगह उस अमीरी की फीलिंग को साथ लेकर के चलें। आपका दिमाग नहीं समझता कि ये कल्पना है या हकीकत, वो बस वही पैटर्न मान लेता है जो बार बार रिपीट होता है। और जब आपका दिमाग इसे हकीकत मान लेता है तो वह आपकी पूरी ऊर्जा को उसी दिशा में लगा देता है और यूनिवर्स उसी के जवाब में अवसर और साधन भेजता है। याद रखना, ये सिर्फ देखने की बात नहीं बल्कि महसूस करने और जीने की बात है। आपको उस भविष्य के साथ इतना एक हो जाना है कि वो वर्तमान लगने लगे। इसके बाद सबसे ज़रूरी हिस्सा है किसी भी तरह के विरोध, रेजिस्टेंस को हटाना। विरोध क्या है? जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन साथ ही अंदर से सोचते हैं मुझे नहीं लगता कि ये होगा, या मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ, ये आंतरिक विरोध आपकी तरंगों को कमज़ोर कर देता है। इसलिए हर बार जब ऐसा विचार आए तो तुरंत अपने आप से कहें, यूनिवर्स मेरे पक्ष में है, सब कुछ मेरे लिए संभव है। एक मानसिक रीसेट है जो आपके कंपन को वापस ऊंचा कर देता है। और अंत में जब आप अपने मन को पूरी तरह इस विश्वास में डुबो देते हैं तो आपको नोटिस होगा कि छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं। कभी किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है, कोई अनजान आपको जानकारी दे देता है, कोई नया अवसर सामने आ जाता है। ये यूनिवर्स के जवाब देने की शुरुआत है। आपको बस इन संकेतों को पहचानना और उनका स्वागत करना है। यूनिवर्स से मांगने का ये तरीका कोई एक रात में जादू दिखाने वाला फार्मूला नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। ये आपकी सोच को बदलता है, आपकी ऊर्जा को ऊंचा करता है और आपको उस लेवल पर ले आता है जहां समृद्धि स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचने लगती है। कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में हैं, बाहर हल्की हवा चल रही है लेकिन अंदर एक सुकून भरी शांति है। आपने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया है, लाइट हल्की कर दी है और आप एक आरामदायक जगह पर बैठ गए हैं। ये आपका और यूनिवर्स का मिलने का समय है, वो समय जब आप मांगेंगे और वो आपको सुनेगा। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते हुए महसूस करें कि आप रोशनी और सकारात्मक को खींच रहे हैं। सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका सारा डर, संदेह और चिंता बाहर जा रही है। ऐसा 3 बार करें। अब आप हल्के हो चुके हैं, खुले हो चुके हैं। अब अपने मन में वो तस्वीर लाइए जिसे आप पाना चाहते हैं। ये आपका सपना है। पैसा, सफलता, रिश्ते, स्वास्थ्य, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तस्वीर इतनी साफ होनी चाहिए कि आप उसके हर रंग, हर आवाज़ और हर एहसास को महसूस कर सकें। अगर ये पैसा है तो अपने हाथ में नोटों की गड्डी का वज़न महसूस करें, उसकी खुशबू सूंघें, उसकी आवाज़ सुनें। अगर ये सफलता है तो लोगों के चेहरे पर आपकी तारीफ की मुस्कान देखें। अपने दिल में गर्व महसूस करें। आपको जो चाहिए उसे पहले अपने दिमाग में रखना होगा, तब वो आपकी ज़िंदगी में आएगा। तो इस तस्वीर को ऐसे देखें जैसे ये आपकी हकीकत है, ना कि ये होगी बल्कि ये पहले से है। अब अपने आप से धीरे धीरे बोलें, मुझे ये मिल चुका है, मैं आभारी हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। हर शब्द को दिल से महसूस करें, सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि हर सेल से ये ऊर्जा बाहर भेजें। और अब आता है सबसे अहम पल, छोड़ देना। इसका मतलब है कि अब आप यूनिवर्स को अपना काम करने देंगे। आप बार बार दरवाज़ा खटखटा कर ये नहीं पूछेंगे कि आया कि नहीं। आप बस भरोसा करेंगे कि जो आपने देखा और महसूस किया वो रास्ते में है। जैसे रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर करने के बाद आप आराम से बैठ जाते हैं, वैसे ही यहाँ भी आप बैठेंगे। अब चलिए कल्पना कीजिए आप एक विशाल समुद्र के किनारे खड़े हैं। पानी नीला है, लहरें धीमे धीमे आ रही हैं। आपके हाथ में एक सुनहरा गुब्बारा है। इस गुब्बारे के अंदर आपकी सारी इच्छाएं हैं, हर सपना, हर चाहत, हर लक्ष्य।
आप इस गुब्बारे को धीरे धीरे आसमान की तरफ छोड़ते हैं। वो ऊपर और ऊपर जाता है, बादलों के पार, आसमान के पार, और गायब हो जाता है। ये प्रतीक है कि आपने अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स को सौंप दिया है। अब ये उसका काम है कि वो उन्हें आपके पास सही समय और सही तरीके से लाए। इस पल को महसूस करें। ये राहत, ये सुकून, ये भरोसा, यही वो कंपन है जिसे यूनिवर्स सुनता है। और याद रखना, जब आप भरोसा करना सीख जाते हैं तो इंतज़ार भी आनंद में बदल जाता है। यानी अब आपको रास्ते में मिलने वाले हर संकेत का आनंद लेना है। हो सकता है कल आपको किसी अजनबी से ऐसी बात सुनाई दे जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ धकेल दे। हो सकता है कोई पुराना दोस्त अचानक फ़ोन करे और नया मौका दे। ये सब संकेत हैं कि यूनिवर्स ने आपका ऑर्डर स्वीकार कर लिया है और अब डिलीवरी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात और याद रखिए, आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा रखना ज़रूरी है। अगर बीच में आप फिर से डर और कमी में चले गए तो एक कंपन बदल जाएगा। इसलिए रोज़ थोड़ी देर आभार में बिताइए, अपने सपनों की फिल्म दोहराइए और ख़ुद को उसी इंसान की तरह महसूस कीजिए जो पहले से वो ज़िंदगी जी रहा है। अगर कभी शक आ जाए तो अपने आप से कहिए, मैं इस धरती पर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आया हूँ और यूनिवर्स मेरे साथ है। एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन ये आपके विश्वास को तुरंत फिर से मजबूत कर देगा। अगर आप इस अभ्यास को रोज़ रात 10 मिनट करें पूरी भावना और स्पष्टता के साथ, तो आप देखेंगे कि 30 दिन में आपका मन, आपका विश्वास और आपकी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। और यही आपकी ज़िंदगी का असली रहस्य है। मांगो साफ, महसूस करो गहराई से, भरोसा करो पूरी तरह से, और फिर आने वाले हर संकेत को पकड़ लो। यही तरीका है जिससे आप यूनिवर्स से कुछ भी मंगा सकते हैं। पैसा, सफलता, प्यार, सेहत, सब कुछ। आज आपने अपने अंदर एक बीज बोया है, एक ऐसा बीज जो सिर्फ आपकी इच्छाओं का नहीं बल्कि आपके विश्वास, आपकी ऊर्जा, आपके कंपन का है। और आपने ये समझ लिया है कि मांगना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी चाहत को साफ तस्वीर में ढालते हैं, दिल से महसूस करते हैं और भरोसे के साथ छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स उसे आपके पास लाने के लिए पूरे अस्तित्व को हिला देता है। याद रखिए, ये यात्रा अब ख़त्म नहीं हो रही बल्कि आज से शुरू हो रही है। हर सुबह जब आप उठेंगे, हर रात जब आप सोएंगे, अपने मन में वही तस्वीर, वही एहसास, वही कृतज्ञता बनाए रखिए। ये आपका रोज़ का वादा है अपने सपनों से, अपने आप से और उस शक्ति से जिसने आपको बनाया है। याद रखिए, आप अपनी ज़िंदगी के वास्तुकार हैं। आपकी सोच आपकी इमारतों की नींव है और आपका विश्वास आप उसकी दीवारें। तो आज से हर ईंट को सकारात्मकता से रखिए, हर खिड़की को सपनों की रोशनी से भरिए और हर दरवाज़ा उन अवसरों के लिए खुला रखिए जो आपके पास आने वाले हैं। अब एक गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते हुए महसूस करें कि आप पूरे ब्रह्मांड की समृद्धि को खींच रहे हैं। सांस बाहर छोड़ते हुए महसूस करें कि आप हर डर और कमी को बाहर निकाल रहे हैं। आप तैयार हैं मांगने के लिए, पाने के लिए और जीने के लिए। यूनिवर्स आपकी आवाज़ सुन चुका है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो कभी एक ख्वाब था वो अब आपकी हकीकत है। और याद रखिए, अगर आप इसे अपने मन में देख सकते हैं तो आप इसे अपने हाथ में थाम सकते हैं। ओम शांति।